मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब तक हमने धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी श्री सुखमनी साहिब के 3 अष्टपदियों में कैसे 4 पौड़ियों के विचार हो चुकी है, 5वीं पौड़ी के विचार भी हो चुकी है। आज हम तीसरी अष्टपदी की 6वीं पौड़ी का विचार करेंगे। आओ हम सीधे वाणी से जुड़ते हैं। गुरु महाराज फरमान कर रहे हैं, सगल पुरख में पुरख प्रधान। इसका अर्थ है कि जितने भी लोग हैं, पुरुष है, जितने मनुष्य हैं, उन मनुष्यों में, पुरखों में एक पुरख प्रधान है, यानी मुखी है। मुखी है यानी विशेष है। कौन सा वह व्यक्ति प्रधान है, मुखी है, विशेष है, उसके बारे में स्पष्ट करते हैं। साध संग जाका मिटे अभिमान। साध संगत में जाकर के जिसने अपना परमात्मा का नाम जपा है और उसका जो अभिमान है वह मिट गया है, अर्थात जिसका अभिमान मिट गया है साध संगत में, वही पुरुष प्रधान है, श्रोमणी है। आपस को जो जाने नीचा। फिर कहते हैं जो अपने आप को सबसे नीवा करके जानता है, अर्थात जो विनम्रता के भावना में रहता है, सो गणीय सबते ऊंचा। उसी को हर प्रकार से ऊंचा गिनना चाहिए। वही श्रेष्ठ और ऊंचा है जिसने अपने मन को नीवा करके जाना, समझा और नम्रता का व्यवहार जो हमेशा करता है। फिर कहते हैं जाका मन होए सगल की रीना। जिसका मन सारे ही लोगों का चरणों का जो है सो धूल है, वह जाने अपने आप को। रीना का अर्थ है चरणों की धूल। जिसने अपने मन को साध संगत के चरणों की धूल बना लिया है, हर हर नाम तिन घट घट चीना। हरि परमात्मा का नाम जप करके उसने प्रत्येक के हृदय में, घट घट हर एक व्यक्ति के हृदय में, मनुष्य मात्र के हृदय में, किसको चीना? चीनने का अर्थ है जान लिया, पहचान लिया, देख लिया। क्या देख लिया? हर हर नाम, परमात्मा का जो नाम है, फिर उसको प्रत्येक हृदय में नजर आता है और हर एक हृदय के अंदर उसे प्रभु अपना ही नजर आता है। फिर कहते हैं मन अपने ते बुरा मिटाना। अपने मन के अंदर से बुरेपन की जो भावना को मिटा देता है, बुरेपन के भावना को जो दूर कर देता है। पेखे सगल सृष्टि साजना। उसने सारे ही सृष्टि के अंदर, पेखे का अर्थ है देख लिया है, अर्थात देखता है, साजना अपने ही मित्र को, अपने ही प्रभु को, और सभी को वो अपना स्वयं का मित्र करके जानता है, जिसने परमात्मा के चरणों में अपना मन जोड़ लिया है। फिर कहते हैं दुख सुख दुख जन समदृष्टेता। सदगुरु सच्चे पातशाह इस पंक्ति में बहुत कीमती विचार दे रहे हैं। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में सुख और दुख की भावना एक जैसी हो, सुख आने पर वह बहुत आनंदित नहीं होता और दुख मिलने पर वह बहुत दुखी नहीं होता, दोनों को परमात्मा की दात समझता है। और जन का अर्थ है सेवक। समदृष्टेता, एक समान देखता है, चाहे दुख आ जाए चाहे सुख आ जाए, परमात्मा जो भी देता है वह प्रसन्नता से लेता है और एक दृष्टि से उनको देखता है। ऐसे व्यक्ति का प्रभाव क्या होता है? गुरु महाराज कथन करते हैं, नानक पाप पुण्य नहीं ले पा। गुरु महाराज कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है। वह जो भी कर्म करता है वह पाप और पुण्य के भावना के ऊपर होता है, जिससे कर्म का बंधन कभी नहीं बनता। अब जब कर्म का बंधन नहीं बंधेगा तो जो आवागमन का चक्र है वह समाप्त हो जाता है। व्यक्ति संसार में आता और जाता केवल इसलिए है कि उसके कर्म का जो बंधन है वो बंधा रहता है। जब तक कर्म बंधन नहीं छूटता, कर्म का जो फल है जब तक वह नहीं छूटता, तब तक आवागमन संसार में लगा रहता है।
इसलिए कहते हैं पाप पुण्य नहीं लेपा। लेपा का अर्थ है लिपायमान नहीं होता, उसको प्रभावित नहीं कर सकता। किसको? जिसने रात दिन परमात्मा की आराधना की और सुख और दुख को, मान और अपमान को, सफलता और असफलता को जिसने एक दृष्टि से देखना सीख लिया, जान लिया। जो एक दृष्टि से देखता है उसके लिए ना कोई पाप है, ना कोई पुण्य है, ना कोई अच्छा है, ना कोई बुरा है, सब परमात्मा की संतान है। और दिए हुए कर्म वो जो कर रहा है वह परमात्मा का ही दिया हुआ कर्म है। उन कर्मों को करने से भी ना उसको पाप लगता है ना उसको पुण्य लगता है। इन दोनों के स्तर से, इन दोनों की भावना से वह ऊपर उठ जाता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार 6वें पौड़ी में गुरु महाराज जी ने यह पावन उपदेश किया है। ये लगातार निरंतर चलेगी। इसलिए विनती है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों को, परिवार वालों को यह सुनाइए ताकि सुखमनी साहब का पावन उपदेश घर घर तक पहुँचे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रक्षा।